सुने ओम श्री ओम नमः शिवाय। मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में सभी के स्वागत है। गणगौर के तीज के शुभकामना सबको है। गणगौर माता आपको सभी मनोकामना पूर्ण करे, अमर सुहाग दे और आपके आशीर्वाद दे। इसी मंगल कामना के साथ आपके सुनाने जा रही हूँ गणगौर के व्रत में सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ एक साथ। तो आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। सबसे पहले दोस्तों आप सुनेंगे भगवान शिव माता गौरी की कहानी। एक बार भगवान शंकर पार्वती माता नारद जी के साथ अपहरण करने घूमने के लिए निकली। जब चलते चलते चैत्र शुक्र तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गई। उनके आने के समाचार सुन के गाँव के सभी कुलीन स्त्रियाँ उनके स्वागत के लिए भोजन बनाने लगी। अच्छे भोजन बनाते बनाते उनके काफ़ी देर हो गया, किंतु साधारण कुल के स्त्रियाँ शेष कुल के स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी अक्षत लेके पूजन के लिए पहुंच गए। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव स्वीकार करके सारे सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इसके बाद अतल सुहाग प्राप्ति के वरदान पाके वो स्त्रियां लौट गईं। फिर उच्च उच्च के लिए कुल की स्त्रियां हर रंग के खाना लेके पकवान शंकर जी की गौरी जी की पूजा करने लगी। सोने चांदी से बने हुए बर्तन में नानक परिवार के भोजन बनाए थे। अच्छी तरह की खुशबू आ रही थी। तो उस स्त्रियों के देख के भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल के स्त्रियों के दे दिए हो, अब इन्हें क्या दोगे? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। ये स्त्रियों के मैंने केवल पूरे पदार्थ से बना हुआ रस दिया हूँ, इसलिए उनका रस तो रहेगा, लेकिन मैं उच्च कुली की स्त्रियों को अपनी अंगुरी चीर के अपन रथ को सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वो तन मन से मुझ जैसे सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया तभी पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर के उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छिटा पड़ा उसमें वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया, बालू के शिव मूर्ति बना के उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद बालू के पकवान बना के शिव जी को भोग लगाया और फिर दक्षिणा करके नदी तट के मिट्टी से माथे पर तिलक लगा के धूप कर्णों बालू के भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय हो गया। काफ़ी देर तक बाद जब लौट के आई तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने के कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भागवत अधिक मायके वाला मिल गई थी, उसी से बात करने में देरी हो गई। महादेव तो महादेवी है, कुछ और लीला रचना चाहते थे, इसलिए उन्हीं ने पूछा, पार्वती तूने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ के भोग लगाया था, स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तभी पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया, स्वामी मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसके खा के मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुन के शिव जी दूध भात खाने के लालच में नदी तट के ओर चल पड़ी। पार्वती जी के दुविधा में पड़ गई कि तब उन्हीं ने मौन भाव से भगवान बोले शंकर के ध्यान किया, प्रार्थना की, हे भगवान अगर मैं आपके अनंती दासी हूँ तो आप इस समय मेरे लाज रखिए। ये प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया के महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुँच के देखती है कि वहाँ शिव जी के साली सरस आदि सब परिवार थे उपस्थित थे। गौरी तथा शंकर के भाव से स्वागत किया, खातिरदारी की। 2 दिनों तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो शिव जी तैयार नहीं हुए। जब अभी और रुकना चाहते थे तभी पार्वती जी ने रूठ के अकेले ही चल दी।
ऐसी हालत में भगवान शिव जी के पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी साथ साथ चल दिए। चलते चलते एक बहुत सा दूरी कलाए आ गई। जब भगवान सूर्य देव अपने धाम पश्चिम के पधार रहे थे, अचानक भगवान शंकर को पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आई हूँ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। पार्वती जी ऐसा कहा, फिर जाने के लिए तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी थी। इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी के भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नहीं नजर आया। वहां तो दूर तक ले जंगल ही था, जिसमें पशु वशु रहते थे। महल कोई नहीं नजर आया। नारद जी भटकने लगा और सोचने लगा कि कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गई है। लेकिन अचानक वहाँ पर बिजली चमकी और नारद जी के शिव जी के माला को पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुँच के वहाँ के सारी हाल बताया। शिव जी ने हंस के कहा, नारद, ये सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती जी बोला, मैं किस ओगे हूँ। तभी नारद जी ने सिर झुका के कहा, माता, आप तो पतिव्रता में सिर सबसे श्रेष्ठ है। आप सुहागवती समाज में आदि शक्ति है। ये सब आपके पतिव्रता के धर्म है, प्रभाव है। संसार की स्त्रियाँ आपके नाव से अतल सुहाग प्राप्त कर सकती है। असमर्थ सिद्धियों के बना तथा मिटा सकती है। तब आपके ये कर्म कौन सी बड़ी है। महामयी, आप गोपनीय पूजन अधि शक्तिशाली तत्पर साधक होता है। आपके भावना तक चमत्कार पूर्ण शक्ति की देख के मुझे बहुत प्रसन्न हुआ है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति की पूजा करके मंगल कामना करेंगे, उसका महादेव की कृपा से लंबी उम्र के साथ पति की मिलेगा। तभी से गणगौर पूजा व्रत उद्यापन के परंपरा चल पड़ी। तो आइए आप सुनती है गणगौर की दूसरी कथा। एक बार राजा ने जौ और चने बोए। मालिन ने अपने घर में दूध धूप बोए। चने बढ़ते गए, माली के दूध घटते गए। एक दिन माली ने सोचा, क्या बात है कि राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रही है और मेरे दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन मालिन छुप के बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तभी मालिन ने देखा, कुमारी लड़की आई और दूब तोड़ के ले गई। तब मालिन उसके कपड़े छीनने लगा और फिर पूछने लगा कि तू दूब क्यों ले जाती हो। तो लड़कियाँ बोली कि हम 16 दिन तक ले गणगौर पूजा करते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब लेके जा रही हो, उससे हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हारे लापसी घी मिठाई आदि ला के देंगे। फिर भी उस दिन सबके कपड़े आपस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए, तभी लड़की ने लापसी आदि सामग्री मालिन के लेके दे दी। जब बाहर से मालिन के बेटा आया तो बोला, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मालिन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियाँ बहुत सारा खाना दे के गई है, रसोई में रखा है, तू ले लो। बेटे से रसोई खुली नहीं, तब माँ ने आके चीटी और से छीटा दिया, रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ये केसर गणगौर बैठे थे। केसर और गणगौर बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे थे। मालिन माँ उनके बेटों को इस केसर गणगौर के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार मालिन के परिवार को दर्शन दिया है, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ये केसर जी जैसा भाग, गौरा जैसे सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने वाले के, सुनने वाले को, हुकारा भरने वालों को और सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय। आप सुनिए गणगौर जी की तीसरी कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी कैलाश पर्वत से भ्रमण करने के लिए उतरी थी, तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली।
जे बहुत तड़प रही थी। उनके बच्चा होने वाले थे। तब माता पार्वती जी को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे गांठ बांध दो कि मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान बोले, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तो दोनों आगे चली। तभी हथनी परेशान हो रही थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा को रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तभी माता गौरा ने भगवान शिव से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा, राजा की रानी गर्भवती है और उसके प्रसव पीड़ा हो रहा है। तभी गौरी जी ने कहा, जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ले। कहने लगा कि मुझे कभी बच्चा नहीं चाहिए। इसके बाद वह आगे से सैर करने के लिए निकल गए। वापस आते समय क्या दिखता है कि राजा के वहाँ शहनाई बाजा बज रही है और खुशियाँ मनाई जा रही है। रानी बहुत खुश है। लेकिन गौरा जी बोली, जब रानी बहुत खुश है तब मुझे बेटा हो तब मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। आप मुझे गांठ कृपा करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया। आगे चल दिए। आगे चल के अब वो देखते हैं कि हथनी भी अपने बच्चे के प्यार से चाट रही थी और गाय भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी गौरी जी ने भगवान शंकर से बहुत जिद किया। फिर भी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे। फिर कुछ देर बाद गणगौर के पर्व आया और दौड़ते गणगौर जी की पूजा करने लगी। अपने सुहाग के अमर रखने के लिए लाई। तभी ने उन्हें सारा सुहाग पहली पहुंचने वाली औरतों के बांट दिया था। तब भगवान बोले, तुम्हारे पुजारी तो अब सज धज के आएंगे और तुम तो पहले सुहाग बांट दिए हो। तब उनके आने पर गौरी जी ने नैनों में से सूरबा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से डोली निकाली और अंगूरी से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग के बांटा। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने सुनने वाले को, सबको हुंकारी भरने वालों को, सभी के इस गणगौर जी की कृपा प्राप्त हो और सभी के अमर सुहागिन रखे। अब सुनिए गणगौर के चौथी कहानी। एक बार ये केसर जी 16 दिन तक गणगौर के तब ससुराल गौरा जी के लाने के लिए पहुँचे। वहाँ जाके केसर जी ने गौरा जी के परीक्षा के लिए गौरा जी के माँ ने जितना खाना बनाया था अकेला ही खा गया। माता गणगौर के भूख लगी थी या कहने लगे, माता जो कुछ बच्चा है वही मुझे दे दो। तब माँ ने देखा तब बथुए के 2 पिंडी और जल के लोटा मिला। तो गौरा जी ने बोले वही खा लिया और उस पर पानी पी लिया। फिर गौरा जी की विदाई कर दी। फिर ईश्वर जी ससुराल से विदा होके आए। तभी उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। माता गौरा के भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। तभी केसर जी ने अपना अंतर मन से उनके पेट में देखा तो उसके बथुए की पिंडी जल के लोटा झूल रहा था। भगवान केसर जी ने बात गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या खाई हो। तब माता जी ने बोला कि आपने जो खाया था वही मैंने भी खाया था। भगवान जी बोले, तू झूठ बोलती हो, तुम्हारा पेट में तो बथुए की पिंडी और जल के लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी के क्रोध आ गया और वो बोली कि आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खुली हो, आए दिन कभी मत खोलना। आपके अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, मुझे चाहिए कुछ भी खिलाया हो। आपने मेरे परीक्षा नहीं लेना चाहिए, मेरी माँ के परीक्षा लिए हो। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। हे केसर गणगौर जी, आप जैसा सच्चा साथ समर्पण सबको देना। तो ये हो गई गणगौर की कहानी। आप सुनेंगे गणेश जी की कहानी, उसके बाद में लपसी तपसी की कहानी। ये 2 कथाएं हर व्रत कथा में अवश्य सुनना चाहिए, तो नहीं तो व्रत के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है जहाँ एक भाई बहन रहते थे। बहन के नियम था कि अपने भाई के चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज़ वो सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई के मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी।
एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसमें भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबकी दीजिए। ये कह के वो आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा चुभा करते थे। एक दिन अपने भाई के घर पहुंची तब भाई के मुंह देख के बैठ गई। भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। ये सुन के उसने भाभी के जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वो वापस अपना घर जाए तभी भैया पति से भाभी ने कहा, रास्ते के साफ सुथरा करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेके सारी झाड़ियों के काट के रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी के स्थान भी वहाँ से हट गया। ये देख के भगवान गुस्सा हो गए और उसका भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए भाई को ले जा रहे थे तो उसके भाभी ने रोते हुए लोगों से कहने लगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बहन आने वाली है, फिर अपने भाई के मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी लेकिन कल कैसे देख पाएगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई के मुंह देखने के लिए जंगल में ले निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया है, फिर भी जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सीधी बनाए कुछ के वहाँ से हटा दिया गया है। तभी उन्हें जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख के उन्हें स्थान दिया। फिर हाथ जोड़ के बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबके देना, और फिर के आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगी से अगर इसके नहीं सुनेगी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेंगे। तभी श्री विनायक जी ने उसके आवाज़ दी कि बेटी, इस खिचड़ी के साथ पतिया लेके जा और उसके कच्चे दूध में घोर के भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठ के बैठ जाएगी। ये सुन सुन के उसकी बहन पीछे मुड़ी तो उसका कोई नहीं दिखाई दिया। फिर ये सोचने लगती है कि ठीक है, जैसा सुना है वो ऐसा ही कर लेती हूँ। फिर भी साथ खिचड़ी के पत्ते लेके अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसे जंगल वाली आवाज़ समझ में आ गई। उसने जल्दी से वो पत्तियों के पीस के अपने भाई के ऊपर छींटा मारा। उसके भाई जल्दी से उठ के बैठ गया। फिर बोला कि बहन, आज तो तुम बहुत गहरी नींद आई थी। तब उसके बहन ने बोला, ये नींद किसी दुश्मन के ना आए भाई। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। भाई ने बहन बहुत खुशी से एक दूसरे के गले लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आप फल बहन को दिया वैसे ही सबको देना। जय हो गणेश भगवान की जय हो। आप सुनते हैं लपसी तपसी के कहानी। ये कहानी हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान के तपस्या में लीन रहती थी। लपसी रोजीना सावा सेर के लपसी बना के भगवान को भोग लगा के भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे कि तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सावा सेर लपसी के भोग लगाता हूँ तो मैं इसलिए मैं बड़ा हूँ। जब नारद जी वहाँ से गुजर ही रहे थे तो उन्होंने दोनों के लड़ता हुआ देख उनसे पूछा कि तू लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने के कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा के अपना रोज के भक्ति के करने आए तो नारद जी ने छुप के 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो ध्यान नहीं दिया, अंगूठी उठा ली, नीचे दबा ली। और जब लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ा तो ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगा के वो लपसी खाने लगा। जब नारद जी सामने आया तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नारद जी तपसी से खड़ा होने के बोला तो खड़ा हुआ तो उस नीचे दबा अंगूठी गिर दिखाई दी। नारद जी
तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारा तपस्या के कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरे तपस्या के फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण के भोजन करवा के दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुनेगा, तुम्हारे कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी कही जाती है। तो दोस्तों, आज की कथा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में गणगौर माता के जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए गणगौर माता की जय।